चले हित जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले त्यों फूल नाम दास, त्यों फूल नाम दास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा बाचा कर मना सुखी बिहारी दास। बोले श्री स्वामी हरिदास महाराज पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि श्री गुरुदेव जी महाराज ने जब कहा कि हम प्रतिज्ञा करके जो कुछ भी लिख रहे हैं कह रहे हैं, ये सब जो है बात जो असलियत ये है कि सब लोग एक तो झूठ बोलने लग गए और जो माँ परम रस रीति को जो है मातम में मिला करके वर्णन कर रहे हैं, मातम को मिश्रित परमार्थ पथ पर चल रहे हैं, उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे वंचक जंजारी जनाजाति जो स्वामी जी महाराज के धर्म में और धर्म को और महात्म में मिश्रित करके परम रस रीति को वर्णन करते हैं, उन्हें कह रहे हैं कि ये वंचक है, ठग है, जंजारी है और जनाजाति है। इनको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। कारण ये लोग जो है, इन लोगों ने उपासना को जो निज आश्रित जनों से सत्संग द्वारा वास्तविक वस्तु को, सही बात को निर्णय करके, कहकर, सुन करके, समझ करके, निर्णय करके अपने मन में धारण किए होते तो इन्हें बिहारी जी मिल जाते। कुछ भी ये लोग कर नहीं पाए, हृदय में धारण करके इन लोगों ने कोई भी चीज को नहीं रखा, सब सुन लिए, एक तरफ से सुन लिए, दूसरे तरफ से छोड़ दिए। उसके बाद श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई निज आश्रित जनों से गुरुदेव जी महाराज इष्ट के स्वरूप में क्या भिन्नता है उसको बताते हुए बोले कि भाई कोई कोई स्वरूप जो है लोक वेद रीति अनुसार स्वकीय भाव में मिला करके लोक लज्जा को साधते हुए, जो लोक लज्जा को साधते हुए उसी भाव में जो है भावान्वित हो जाते हैं, उसी भाव में विलास करने लग जाते हैं। और कोई कोई स्वरूप
वेद रीति को उल्लंघन करके जो लोग लज्जा को साधते हुए विलास करते हैं और कोई एकमात्र जो निज स्वरूप है प्रेम रस के ऐसे अधीन है। इस प्रकार के प्रेम रस के वो परम रस रीति के परम भाव में भावान्वित है कि जैसे अति विशुद्ध प्रेम विरोधी बातों को जैसे आरा लकड़ी को टुकड़े टुकड़े करता है, उसी तरह से वो परम प्रेम रस रीति को ही उपासना करते हैं। उन्हें वही अद्भुत प्रेम रस को ही जो है राज रस कहते हैं। प्रेम रस में जो राज रस है वही है जो और श्री युगल सरकार समस्त स्वरूप में राजा स्वरूप भी उन्हीं को माना जाता है। इसी कारण से इसी रस को श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, हमने अपने हृदय में समस्त रीति भांति सो ऐसे संहार के ये परम रस रीति को रखा है कि यह रस रीति के जो परम उपासक एकमात्र आधार स्वरूपा नित्य विहारिणी श्री हरिदासी दुलारी ही है, जो अनादिकाल से अविच्छिन्न या निज धाम में महामधुर रससार नित्य विहार रस में विचित्र सुख की वर्षा निरंतर ये कर रहे हैं। उनको निज धाम श्री स्वामी जी महाराज को निज धाम भी जो है समस्त धाम और धामिन को ये अवतारी स्वरूप अपार रस को सागर ये हमारे श्री वृंदावन धाम अभी इस समय पृथ्वी मंडल पर सुशोभित हो रहे हैं और यहाँ पर जो है हमारे विराजमान ठाकुर जी महाराज भी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ये श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है। उनके अद्भुत अगाध विशाल प्रेम रस है जो है रस में विनोद में उस प्रेम देश में उस प्रेम मुस्कान में निरंतर हम लोग बलिहारी जाते हैं। ऐसे फूले नहीं भावे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे प्रसन्नता से वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज के वो अद्भुत निकुंज महल में हम लोग निरंतर प्रिया लाल जी के लिए बलिहारी ले लेके ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, नाचे गाने झूमे बस प्रिया लाल जी की प्रसन्नता के लिए। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाने लगे कि इस तरह से श्री हमारे गुरुदेव जी महाराज निज जनों को श्री धाम वृंदावन में समझा रहे हैं। पंडित पढ़े जो तत्व विचारे, श्रोता वक्ता दुहने उधारे, तत्व अतत्व जो न निर्धारे, तो पढ़े पढ़ाए सब जगत बिगाड़े। जगत में पढ़ा लिखा पंडित विद्वान उसी को कहते हैं जो तत्व वस्तु को निर्धार कर सके, कि कथा सुनाते समय भी श्रोता के हृदय में भक्ति जागृत कर सके और जाके द्वारा श्रोता वक्ता दोनों का ही उद्धार रह जाए। उसी को पढ़ा लिखा समझना चाहिए। यदि तत्व अतत्व को ये छानबीन करके निर्धारित कर नहीं सकते तो ऐसे लोग जो है पढ़े लिखे होते हुए भी उल्टे जो है संसार को जगत को उल्टी पढ़ाई करके सबको जगत को बिगाड़ देते हैं। जगत को भी ये
ऐसे बिगाड़ देते हैं, जगत उल्टी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको खुद ही को पता नहीं है तत्व। जैसे कि माइक देहधारी, यहाँ पर पशु पक्षी मानव देवता यक्ष किन्नर आदि समस्त जीव जो है भगवान के सामने भगवत तत्व के आगे सब अतत्व है, और भगवान के इस समस्त स्वरूप जो है प्रेम की अधीन है। जो भगवान समस्त स्वरूप उनके जो है प्रेम के अधीन है, इसलिए प्रेम तत्व ही सर्वोपरि हुआ। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर जो है भगवान है। प्रेम के स्वरूप अनंत है, जहाँ जो है प्रेम को स्वरूप जैसो होए, प्रेम को स्वरूप जैसो स्वरूप होता है, तहाँ तैसो ही प्रेम को स्वरूप उत्पन्न होता है। जहाँ जैसो रस है वहाँ पर तैसो ही प्रेम को रूप तत्छिन्न प्रकट हो जाते हैं। प्रेम के स्वरूप अनंत है, इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जहाँ जैसो ही प्रेम को स्वरूप होए मानो वहाँ पर प्रेम रस के आधार पर तैसो ही रूप धारण करके वहाँ पर उस भक्त के सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि समस्त रसन में जो है श्रृंगार रस सर्वोपरि है। श्रृंगार रस सर्वोपरि निर्विवाद है, ये सबने मान लिया है। उस श्रृंगार रस के भी जो है निज मूल स्वरूपा श्री स्वामिनी जो ही ये सबने निर्विवाद मान लिया है कि श्रृंगार रस में श्री नित्य किशोरी जो श्री निज मूल स्वरूपा श्री स्वामिनी जो ही है, तिनके निज रस स्वरूप को ही प्रथम बार में श्री गुरुदेव जी महाराज पहले ही समझा के आए हैं कि स्वामिनी जी को ही यहाँ पर एक छत्र राज है। इसीलिए श्री गुरुदेव जी बोले कि या तो निर्विवाद ये बात निष्पक्ष सभी ने मान लिया है कि या एकमात्र यही भाव को, यही तत्व को, सभी तत्वन को तत्व सर्वोपरि तत्व जो है नित्य बिहारी, जो कि नित्य बिहारी सर्वोपरि तत्व है, इससे आगे कोई बात नहीं है। ताप ही पड़ी अक्षर ही पड़ा में, अक्षर पड़े अक्षर पद पावे, अक्षर पद पाई छिर छिया, अक्षर वे दिया नहीं दिया। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसलिए जो महापुरुष सर्वोपरि प्रेम विहार तत्व स्वरूप को जो पाठ पढ़ाते हैं, जो अक्षरों को पढ़ाते हैं, वही सर्वोपरि चीज है। उनसे ही जाकर के पढ़ना चाहिए। जो सर्वोपरि वस्तु को पाठ पढ़ा सकते हैं, उन्हीं के पास में जाकर के उन प्रेम अक्षरों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम को पढ़ने से ही प्रेम प्राप्त कर सकोगे। जब तक प्रेम को पढ़ोगे नहीं, तब तक तुमको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रेम के अतिरिक्त यावत जितने भी वस्तु है सारहीन समझ करके तुम स्वाभाविक ही अपने आप छोड़ दोगे, परित्याग करोगे। प्रेम पद प्राप्त करने के बाद फिर उसके बाद और कोई भी साधना साध्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जब प्रेम प्राप्त हो जाए तो प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम जीव की कृपा आ जाए, फिर कोई साधना करने की जरूरत नहीं। सवे रसायन मूक प्यू प्रेम न पूजे। अपने प्रिय लाल को रिझाओ, समस्त रस रसायन को
परित्याग करके अपने प्रेम स्वरूप प्रिय लालजू को रिझाओ। जो मन रतिक संचरे नेक भी उनकी कृपा है जाए, या तो कृपा साध्य है सब तन सोनो होए। उसी समय मन पवित्र हो जाता है, धन्य जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम अपने आराध्य को आराधना करो, उनकी कृपा से सब संभव है। बहुत चतुर ही चतुर कहावे, बहुत चतुर चतुर ही कहावे, चतुर कहाई आप ही कावे। झूठे साचे साच ही नावे, सो मेरे मत चतुर कहावे। जो लोग अनेक विषय में चतुर होते हैं, अनेक विषय में चतुर माने विशेषज्ञ होते हैं, जगत में ऐसे लोगों को सब लोग चतुर कहते हैं, विद्वान कहते हैं। विद्वान कहा करके चतुर बन करके वो स्वयं के लिए भी घातक हो जाते हैं, स्वयं के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। कभी कभी विद्वान तो बन गए, चतुर तो बन गए, लेकिन कोई बात उनको पता ही नहीं। स्वामी जी भैर जी के बारे में पूछो तो उनको एक अक्षर भी पता नहीं। तो गुरुदेव जी हमारे गुरुदेव जी बोले कि जो विषय में अनेक विषय जो जानते हैं, अनेक विषय से जो बोल सकते हैं, लोग उनको चतुर बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। गुरुदेव जी बोले कि हमारे मत में तो वही चतुर है, सबसे बड़ा चतुर, जो संसार के सब चतुराइयों को त्याग करके या झूठी देह के बदले में उसने सर्वोपरि श्री नित्य विहारिणी जो के साँचे प्रेम को प्राप्त कर लिया, वो सबसे बड़ा चतुर है। हमारे गुरुदेव जी बोले कि जिन्होंने प्रिय लालजू को नित्य विहारी विहारिणी जो के साँचे प्रेम को प्राप्त किया, वो सबसे बड़ा चतुर है, अन्यथा सब चतुर फेल हो जाते हैं। हिंसा करि करि सुर कहावे, शत्रुन के शस्त्र निपैनावे। अपने शत्रु न बसी करी भाई, तो तू सूर सबन सुखदाई। जो लोग निडर होकर के युद्ध में अनेकों लोगों को मारने के बाद शूरवीर कहलाते हैं। संसार में संसारी लोगों को मारने के बाद फिर वो शूरवीर कहलाते हैं, अपने आप को वो शूरवीर बन जाते हैं। परंतु गुरुदेव जी बोले कि जो शूरवीर बन रहे हैं, ऐसे शूरवीर के हृदय में बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह अनादिकाल से ये वो अपने शत्रुओं को और भी प्रबल बना रहा है। तो समझ रहा है कि मैं शूरवीर बन गया हूँ, लेकिन जो अपने हृदय में बैठे हुए शत्रु को और भी हथियार धारण करा करके शस्त्रों को और भी प्रबल बनाते हुए ये अपने आप को शूरवीर बन रहा है। इसीलिए भाई की बात सुनो, जो तुम अपने निज शत्रु को ही जीत नहीं सके, जब अपने निज शत्रु को बस कर लोगे तो ऐसे अद्भुत तुम संसार में शूरवीर बनोगे कि जगत में प्राणी मात्र के लिए तुम सुखदायी हो जाओगे। जब तुम भीतर के जो शत्रु को मारोगे, भीतर के शत्रुओं से लड़ोगे, तो संसार में तुम जगत में प्राणी मात्र के लिए सुखदायी बन करके साक्षात श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करोगे। इसीलिए तुम अपने हृदय में जो बैठे हुए जितने भी शत्रु है, उन शत्रुओं को जीतो। तुमने संसार में अनेक लोगों को संहार किया, मार दिए, जगत में तुम शूरवीर कहलाए, उससे कोई फायदा नहीं है कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय जो अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य
ये सब जो है ये शत्रुओं को तुम और भी प्रबल बना रहे हो, उनको तुम जीतो, तब तुम शूरवीर कहलाने योग्य बनोगे। धर्म बिना जो धनी कहावे, बिन दारिद्री भीख न पावे। मेरे मत धर्म में धन साचो, धर्म धीर निर्भय नित नाचो। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिन लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म में तो विश्वास ही नहीं है, केवल मायिक धन संपत्ति से ही जगत में धनी कहला रहे हैं। मायिक धन संपत्ति इतने बटोर लिए कि इनके पास में राधा नाम रूपी धन, स्वामी श्री हरदास नाम रूपी धन तो इनके हृदय में है ही नहीं। और संसार में सामायिक धन संपत्ति से जगत में ये धनी कहलाते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं। इन लोगों को ऐसे अति दारिद्र्य समझना चाहिए कि भगवान के घर में भी इनको भीख नहीं मिल रही है, भगवान के दरबार में भी इनको भीख नहीं मिलेगी, भीख नहीं मिल सकेगी, ऐसे ये दरिद्री है। इसलिए हमारे मत में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि धर्म ही सबसे बड़ा साचो धर्म है। धर्म है तो सर्वोपरि सुख प्राप्त करोगे। यह धन से साक्षात श्री भगवान सतत निरंतर प्रसन्न रहते हैं। ताकि तुम अपने मन में निरंतर धीर होकर के, धैर्य धारण करके तुम वृंदावन में निर्भय होकर के नाचो, गाओ, मस्त रहो। गुण के गर्भ गुनी गर्बानो, बिना गुण दिया सुते न पिछाना। गुण निदान तज विषय बखाना, बेकृतग्नि निधन बर करबाना। समस्त गुणों को देने वाले एकमात्र श्री हरि ही तो है। जो कुछ भी है वो जो कुछ भी श्री हरि ही देते हैं। ऐसे श्री हरि को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण अपने गुण के ही गर्भ में गर्भित होकर के अपने जो है गुण निधान श्री हरि को भूल करके, अपने गुण निधान प्रभु को न प्रशंसा न करके जागतिक लोगों के जो है गुण गाते हुए ढलते हैं लोग। ऐसे विषय लोगों के गुणों को गाते हुए ये दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कृतघ्नि निर्धनी झूठे गर्व कर रहे हैं कि उनको यही न पता कि अपने समस्त गुणों को देने वाले श्री हरि के गुण गाते तो भाई हरि प्रसन्न होकर के उसे समस्त गुणों के निदान श्री हरि प्रसन्न होकर परम सुख देते। परंतु ये जागतिक लोगों के गुणों को गा गा करके ये कृतघ्नि जो है प्रभु ने जो इसे कृपा करके मनुष्य दिए धारण करके मनुष्य बना करके संसार में भेज दिए, फिर भी ये कृतघ्नि कुछ नहीं जानता। निर्धनी झूठे बातों पर ही विश्वास कर रहे हैं। ये क्या कहिए सर्वज्ञ विवेकी, समझत नाहिन एक अनेक। जो निज भक्ति अनन्य निषेध तजते चित्र निगने भूले देखी, चित्र करे आधीन भर देखी।
सहस स्वाग करी आबे, स्वाग नहीं संशय उपजावे, स्वागनी भूले भेद विभेदा, स्वागे समझे धर्म सब झेला। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो लोग सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म को बताने वाले हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वाले हैं, उनके प्रति लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जो समझा रहे हैं, तुम्हारी ये सर्वज्ञ विवेकी पने की हम कहाँ तक प्रशंसा करें। तुम ब्रह्म से आगे कुछ जानते ही नहीं हो, ब्रह्म ही ब्रह्म सबको जान बना रहे हो, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हो। जो तुम आज तक ये समझ नहीं पाए कि समस्त ये श्री हरि ने जो खेल अनेक रूप से रच राखे, सबसे पहले तो तुमको यही पता नहीं है, ये लोकांतर जो है, जो कुछ भी है, ये श्री हरि ने ही रचना किए है, वो श्री हरि ही जानते हैं। उन श्री हरि की निज अनन्य भक्ति की दृढ़ टेक अपने मन में धारण करके और विधि विधान की संबंध लेखन को भलीभांति तुम छेक देते, अनन्यता से तुम श्री हरि को भजते, सो तो तुमने किया नहीं। अन्य धर्म को तो तुम जानते नहीं हो, किंतु श्री हरि ने अपने अनेक चित्र विचित्र बहुत सारे जो है भांति भांति के वर्ण के आश्चर्यजनक ठाट रच राखे हैं यहाँ लोकांतर में। तुम क्या समझो या बात को? 3 रचनाओं को ही तुम गिन गिन करके उसी उलझन में तुम भेषधारी भी पड़ गए हो, उलझ गए हो, जो कि परम दयालु कृपालु ऐसे करुणालय ऐसे अद्भुत गुण एवं अति अनुरूप रूप वाले श्री हरि को तुम समझ नहीं सके, आंखों से भर भर के तुमने नहीं देखा। ये तो तुम देखने की कोशिश भी नहीं करते हो, अपने मन में कभी भी विचार तक नहीं करते हो। ऐसे अद्भुत हमारे प्रिया लाल जो वृंदावन में विराजमान है, श्री स्वामी जी महाराज है, उनको आंख भर भर के देखने के लिए कभी तुम सोचते भी नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं करते, अपने मन में विचार भी नहीं करते। क्या करें? तुम ये तो कम से कम समझो, गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे प्रियालाल जो वृंदावन में विराजमान है, उनको तुम लोग आंख भर भर के नित्य निरंतर लाड़ लड़ाओ, देखो प्रेम से, स्नेह से, उनको जो है मानसिक सेवा करो। अर्थात जिन्होंने ऐसे अति अद्भुत अगाध अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है अनादिकाल से रच राखे हैं हमारे ठाकुर जी ने, और जिनकी विचित्रता को बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं सके। देवता लोग भी यहाँ पर भगवान को परीक्षा लेने के लिए उल्टे हावी हो गए कि ब्रह्मा जी आकर के सब ग्वाल बालों को उठा करके ले गए। ये बेचारे देवलोग भी समझ नहीं पाए ठाकुर जी की लीला। इंद्र ने तो पूरे ब्रजमंडल को ही तहस नहस करने के लिए कसम खा लिया और सामवर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दिया कि जाकर के ब्रज को तहस नहस करो, जाओ ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को खत्म कर दो। तो भगवान भी भगवान की लीला तो देवता लोग भी समझ नहीं पाए, नहीं समझ सके। ऐसे श्री हरि के श्री चरण कमल में दिनातिदिन होकर के जो है शरण में आकर के उनके नाम गुण यश जस को प्रेम से उमंग उमंग तुम गा लेते, सो तो तुमने किया नहीं। ये अति अद्भुत दया करुणामयी कृपा को तो याचना करते, प्राप्त कर लेते। प्रभु बहुत दयालु होते हैं।
वो छिन्न मात्र में ही प्रसन्न होते हैं। भक्त अगर दिनहीन बन करके उनके सामने खड़े हो जाए, बस ठाकुर जी उसी समय उसको निहाल कर देते और फिर उनके विवेक को देखता कि भूयो भूयो सब लोग प्रशंसा करते कि तुम जो है अगर ठाकुर जी को भजन करते तो तुम्हारे विवेक को देख करके सब लोग सराहना करते। ठाकुर जी को भजन करने वाले जो भी होते हैं उनके लिए सब लोग जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। सो तो तुमने किया नहीं। जैसे स्वांग बनाने वाले व्यक्ति, ढोंग करने वाले, अभिनय करने वाला, अनेक प्रकार के अभिनय करके सबको जो है भ्रम में डालते क्या, और संशय उपज जाए देख करके नाना भांति के जो है स्वांग करके। तैसे ही श्री हरि ने भी यह जगत में अनेक प्रकार के स्वांग, अनंत स्वांग ऐसे महाविचित्र रच राखे हैं कि भाई जिनको देख देख करके ज्ञानी विज्ञानी सुर नर सब मुनि आदि सभी इसी में जो है वेद विभेद में जो है पढ़ करके सब उलझे हुए हैं कि या तो कोई पार ही नहीं पा सके। भगवान ने ऐसे स्वांग रच राखे, ऐसे ठाट रच राखे। जब उनकी कृपा से विवेक द्वारा स्वांग श्री हरि को अति विशुद्ध स्वांग जो ठाकुर जी ने रच राखे उसमें अगर समझ में आ जाए तो यावत भ्रम अपने आप नष्ट है जाए, अर्थात स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए तो ये सभी स्वांग अपने आप समझ में आ जाए कि श्री हरि ने असली स्वांग क्या किया। श्री हरि के असली स्वांग ही नित्य निकुंज निवृत्त लीलाए, जो निकुंज महल में एकांत रस विलास है जो केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में है। स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए तो सब भ्रम अपने आप नष्ट है जाए और श्री हरि की प्राप्ति अति विशुद्ध स्वरूप को समझ में आ जाए। अन्यथा स्वामी जी महाराज की जब तक कृपा नहीं है तब तक ये विशुद्ध परम रस सबको प्राप्ति नहीं है। बोला कि हरि लाल।